जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। इंसान को आदर, रेस्पेक्ट या महत्व, इम्पोर्टेंस दी जाती है या मिलती है उनकी क्वालिटीज या गुणों के आधार पर। जितने गुण, संस्कार, आदतें अच्छी, खास, उतना उनका मान सम्मान या कदर ज्यादा। संसार उसको मान्यता भी देगी, मतलब दुनिया पूरी, और उनके जीवन में सब ओर से, चारों दिशाओं से परिणाम, रिजल्ट्स भी अच्छे आते जाते हैं। फील्ड, फैकल्टी, क्षेत्र कौन सा भी हो, कोई किस भी काम से हो, लेकिन उनमें गुण, धर्म निभाने का, ध्यान में रखने का कितना गुण है, अपनी बाउंड्रीज, सीमाएं, लिमिटेशंस, मर्यादाएं उसकी क्या हैं, और वो उनके अंदर रहकर कितना धर्म निभा रहा है, अपना काम कर रहा है, बस इस पर आधारित है महानता। तो उन महान गुणों में से एक मुख्य गुण है नैतिकता। अपने फर्ज, दायित्व को ध्यान में रख के काम करना, पांव पीछे नहीं करना, निरंतर कार्य करते रहना, दिल से कार्य करते रहना, और काम में डेडिकेशन, समर्पण भी हो। वह उस फील्ड का, क्षेत्र का महान व्यक्ति गिना जा रहा है या जाएगा, और साथ साथ में उसको रिजल्ट्स, परिणाम उतने ही मिलेंगे। तो नैतिक धर्म हर किसी को ध्यान में रखना होगा। भले घर परिवार हो, धंधा व्यवसाय हो, कोई पद प्रतिष्ठा की बात हो, समाज में, कोई पंचायत में है, कोई एसोसिएशन में है, या आध्यात्मिक जगत से कोई गुरु दरबार से जुड़ा है आदि, तो उसको महत्व दिया जाएगा कि वह अपना नैतिक धर्म कैसा निभाता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग बहुत सी शिक्षाएं प्राप्त करेंगे। राजा अकबर ने सुना कि तानसेन बहुत अच्छा गाता है। वैसे भी आर्ट का, कला का कदरदान हम लोग बने, कदर करने वाले बने। दूसरी बात, केवल एक ही दिशा में पूरी एनर्जी 100% न लगाएं कि मुझे केवल पैसा कमाना है, बड़ा पद पाना है। यह तो करना चाहिए, वैसे एक दृष्टि से हम लोग व्यवहार जगत बोलते हैं, जिस भी फील्ड में आपको, क्षेत्र में बढ़ना है, पूरी शक्ति लगा दो, लेकिन इंटरटेनमेंट भी हो, कोई न कोई कला हो, या तो पेंटिंग करें, या तो सिंगिंग करें, या तो आयु बढ़ने के साथ थोड़ा वैसे वॉक तो हर कोई करे, जो माइंड को शार्प बनाना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है, हेल्दी रहना चाहता है, छोटी टेबल टेनिस या बैडमिंटन टाइप की कोई गेम खेले, फिर परिवार के साथ हंसना, खाना, साथ में बैठने का भी कुछ नियम हो, उसका भी कुछ न कुछ आधार हो। विदाउट मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर हम लोग साथ में परिवार जन बैठें, तो यह हर कोई ध्यान में रखे। कला हो, या कुछ बजाना हो, कुछ बनाना हो। बहुत से लोग अपने हाथ से स्वेटर बुनते हैं, माताएं, या जो भी छोटे छोटे काम, एक न एक कला को विकसित जो करेगा। किसी की राइटिंग अच्छी रहती है, कोई गाता अच्छा है, कोई लिखता अच्छा है, तो कुछ न कुछ एक विशेष कला जीवन होनी चाहिए, और उसको विकसित करते जाएं, बढ़ाते जाएं। यह भी डिप्रेशन, स्ट्रेस से बचने का एक उपाय भी है।
तो तानसेन को बुला के अपने दरबार में गाना सुनना है, ये अकबर राजा के मन में आया। संदेशा भेजा। तानसेन जहां रहता था वहां के राजा का नाम था राजा रामचंद्र। उन्होंने कहलवा के भेजा, नहीं भेजूंगा। क्यों भेजूं? तो अकबर ने कहलवा के भेजा, अगर नहीं तानसेन को भेजोगे तो मैं युद्ध करूंगा, चढ़ाई करूंगा। तानसेन को पता चला। उन्होंने अपने राजा रामचंद्र को कहा, मैं कलाधारी हूं, मैंने कई समय तक आपको सुनाया है, आपने सुना है, अभी अनुमति दीजिए और इधर से युद्ध हो मेरे कारण, ये भी ठीक नहीं है। तो तानसेन राजा अकबर के पास आया, गाया। राजा को बहुत अच्छा लगा अकबर को, और अपने 9 रत्नों में से एक रत्न उसको बनाया। एक दिन तानसेन ने बहुत अच्छा गाया तो अकबर ने कहा, क्या यार तुम गाते हो, इतना भी कोई अच्छा गा सकता है क्या? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तो तानसेन ने नैतिकता का धर्म निभाया, कहा कि यह सब मेरे गुरु की कृपा है, उनकी कृपा की बदौलत आज मैं हूं जो भी हूं। लेकिन मैं क्या गाता हूं, मेरे गुरुदेव, उसकी क्या बात कही जाए। तो हम में भी ये नैतिकता हो कि जैसे हमारे कारण युद्ध न हो या किसी को तकलीफ न हो, जैसे तानसेन ने ये बात कही थी और खुद राजा के पास, अकबर के पास चला गया था, हमें भी यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि देखा जाता है किसी भी बड़े पद के व्यक्तियों का, 2 व्यक्तियों का हठ, अहंकार, अहम ईगो जब टकराता है तो कईयों को झेलना पड़ता है। आज अमेरिका को क्या है, अहम ही है। चाइना को क्या है, अहम ही है। रशिया यूक्रेन का युद्ध क्या है, अहम ही है। इधर इजराइल गाजा को देखें हम लोग, क्या है, ये अहम की लड़ाई तो है। तो ईगो को ध्यान में रख के कभी कभी कम भी करना चाहिए, क्योंकि ये नैतिक धर्म है हमारा। और फिर यहाँ तानसेन कह रहा है, मैं आज जो भी हूं मेरे गुरु की बदौलत हूं। वैसे ही हम सबको भी जिसने जिस फील्ड में आगे बढ़ाया है, जिसने पढ़ाया है, जिन्होंने कुछ बताया है, आजीवन उनकी कदर रहनी चाहिए, रेस्पेक्ट रहे, वो याद रहे। हमारे बाद भी, हमारे वंशज भी उनको याद रखें। जिन्होंने भी विशेष कुछ अगर हमारे जीवन में कुछ हमें सिखाया, बताया है, जिसके कारण हम आगे बढ़े हैं, फिर उसमें हमारे माता भी आ जाती है, पिता भी आ जाते हैं, बड़ा भाई, बड़ी बहन, चाचा, अंकल, मामा, कोई दोस्त, कोई सहयोगी, जिन्होंने दुख के समय में या हम गिरे थे उन्होंने उठाया था, पुशअप दिया था। वैसे ही जिस गुरु महाराज की दया से हमारे जीवन में शांति आई, भक्ति आई और भक्ति बढ़ रही है, आज हमारा नाम हो रहा है, धन व्यय भाव बढ़ रहा है, जो आध्यात्मिक उन्नति कराते जा रहे हैं, मोक्ष की ओर लेके जा रहे हैं, उन गुरुदेवों को कभी न भुलाएं। भले पद, प्रतिष्ठा, पैसा, पढ़ाई कितनी भी न आगे बढ़ जाए, हम उनके आगे सदैव नतमस्तक रहें, उनकी कृपा, उनके एहसान सदैव याद हो, यह ध्यान में रहे। जिस देश में हम रहे, पढ़े, खाया पिया, जिस मट्टी में जन्म हुआ, जिस राष्ट्र में हम लोग रह रहे हैं, फिर जिस धर्म से हम लोग हैं, मरते मर जाए, वो धर्म नहीं बदलना है, भले कुछ भी हो जाए। माँ बाप को कभी छोड़ना नहीं है, भले कुछ भी हो जाए। गुरु बदलना नहीं है, भले कुछ भी हो जाए। तो नैतिकता होनी चाहिए, जो तानसेन ने दिखाई है, सिखाई है हम सबको। उदाहरण से हम लोग सीख रहे हैं।
तो अकबर के मन में आया जिसका शिष्य ऐसा है उसका गुरु कैसा होगा। बोले अपने गुरु को लेके आओ। बोले मेरे गुरु कहीं जाते नहीं, और दूसरी बात वो किसी के लिए गाते नहीं, न कहीं जाते हैं न किसी के लिए गाते हैं, वो गाते हैं उस परमात्मा के लिए, और अपनी मौज में जब आते तब गाते हैं। और अगर आपको उनका गाना सुनना है तो शांति से राजा बनकर नहीं, रूप बदल के चलना पड़ेगा और रुकना पड़ेगा, पता नहीं कब गाएंगे। तो तानसेन, और यही अपने गुरु महाराज की, माता पिता की, बॉस की जो गरिमा है ना पद की, उसको कभी भी कम होने नहीं देना चाहिए। अपने धर्म को कम नहीं समझना चाहिए। बहुत लोग कहीं डर जाते हैं या प्रलोभन होता है या लालच रहती है न, तो अपने धर्म को, अपने परिवारजनों को, माता पिता की गरिमा को, पद को कम कर देते हैं। यहाँ तक के कुछ नालायक ऐसे भी रहते हैं जो अपने गुरुदेव की निंदा करने में गुरुदेव का देरी नहीं करते, गुरुदेव का नाम तक नहीं बता दे। जरूरी नहीं है हर संत विस्तार करे, बहुत पब्लिक हो उनके पास, भीड़ हो, जरूरी नहीं है। कुछ संत अकेले में एकांत में रहना पसंद करते हैं, लेकिन हम पर जिनकी कृपा है वो हमारे लिए भगवान है, उनके ऊपर हमारे लिए कोई नहीं है। यह विचार में नैतिक धर्म ऐसा है सदैव दृढ़ रहे। तो रूप बदल के अकबर आया, तानसेन लेके आया। गुरु तो रहते थे निधि वन में, जहां ठाकुर जी रासलीला कहते हैं आज तक करते हैं, रात्रि को छुपा के बैठा दिया। एक दिन गुजरा, दूसरे दिन गुजरा, गुरु ने गाया ही नहीं। 15वां दिन हुआ, 15 दिन तक अकबर ने इंतजार किया था। मतलब हमें किससे काम लेना है तो कभी कभी इंतजार भी करना पड़ेगा। हर चीज का मोल पैसा नहीं होता, कहीं कहीं नम्रता करनी पड़ती, कहीं सहन करना पड़ता है, कभी इंतजार भी करना पड़ता है। और राजा अकबर ने वो किया। एक ही कथा में इतनी शिक्षाएं हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो राजा अकबर ने इंतजार किया। वह 15वां दिन था। तानसेन अपने गुरु हरिदास राम जी महाराज की सेवा में थे। गुरु हरिदास राम महाराज ने कई दिनों तक गाया नहीं। आज कह रहे हैं कि राधा रानी को नींद नहीं आ रही है, वह मुझे कह रही हैं हरिदास कुछ गाओ। तो तानसेन आज राधा रानी को तुम सुनाओ गा के। तानसेन के मन में कहीं तो भी डर भी था, राजा का भय भी था, कहीं नाराज न हो जाए। और 15 दिन हो गए हैं। जानबूझकर एक राग छेड़ा, लेकिन गलत छेड़ा। तो गुरु ने रोका, टोका, अरे रुक जा। बड़ा कोई भी है, उनकी आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा है, एकदम रोकना टोकना चाहिए, क्योंकि ये इतिहास में नहीं तो भी उनकी भी गलती मानी जाएगी। भले घर परिवार हो, व्यवहार जगत हो या आध्यात्मिक क्षेत्र हो। तो जानबूझकर तानसेन ने गलत गाया। तो उनके गुरु ने हरिदास राम जी महाराज कहा कि ऐसा नहीं, ऐसा गाओ। और गाते गए भाव विभोर हो गए। वह राग राजा अकबर ने भी सुना। जब तानसेन बाद में उनके पास गया, बोले तुम्हारा क्या गाना है भैया, तुम्हें कहाँ गाने आता है? गाते तो तुम्हारे गुरुदेव भगवान हैं। कहा कि हाँ वो मेरे गुरुदेव है ना, वो तो मालिक हैं, मालिके जहां हैं, मैं उनके सामने एक तुच्छ जीव हूं। तो अकबर ने कहा ऐसा कोई अच्छा इतना भी गा सकता है क्या? मुझे पहले लगता था तुम अच्छा गाते हो, लेकिन उनका सुना, उनके सामने तुम कुछ भी नहीं गाते हो। बोले हाँ सही बोल रहे हो, क्योंकि मैं गाता हूं एक राजा के लिए। संसारी जो राजा है ना, दुनिया का जो राजा है, मैं उसके लिए गाता हूं। लेकिन मेरे गुरुदेव जो गाते हैं, जो संसार का राजा है, मतलब मालिके जहां है, जो भगवान है, वह अपने प्रभु कृष्ण के लिए गाते हैं। बस ये हम दोनों में अंतर है। इसलिए उनके गाने में वो बात है, मैं संसार के राजा को रिझाने के लिए गाता हूं, तो मेरा ऐसा गाना है। वो भगवान को रिझाने के लिए गाते हैं, तो उनका वैसा गाना है।
तो हमने कई शिक्षाएं प्राप्त की कि नैतिकता को ध्यान में रखें। हरिदास राम महाराज कभी किसी संसार के लिए नहीं गाते, ये उनका नैतिकता का विषय है, क्वालिटी है, गुण है। और तानसेन संसार के राजा के लिए गा रहे हैं तो वह भी व्यक्त कर रहे हैं, बता रहे हैं, महसूस हो रहा है कि मैं संसार के राजा के लिए गा रहा हूं, और उनको बोल भी रहे हैं राजा अकबर को। तो नैतिकता को बनाए रखें। हमारे गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे कि कुछ भी हो जाए नैतिक धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा धर्म, मेरा फर्ज क्या बनता है इस समय, इस मोड़ पर मैं क्या कर सकता हूं, क्या करना चाहिए, वह करने की पूरी कोशिश करें। ना कर पा रहे हों दूसरों का साथ लें और परमात्मा से प्रार्थना करें, हे परमात्मा इस समय आपकी सहायता, इस आपकी कृपा मुझे चाहिए। मैं कहीं कमजोर पड़ता दिख रहा हूं, मुझसे नहीं होगा जब तक आप कृपा नहीं करेंगे। प्रार्थना करें, फिर काम में पूरा का पूरा प्रयास हो। तो सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कृपा करें। नैतिकता का जब विषय आए, नो कॉम्प्रोमाइज। फिर कहते हैं कि जब परिवार के भले की बात आए तो खुद का लाभ या स्वार्थ, फायदा भूल जाना चाहिए। जब बरादरी की बात आए तो घर के स्वार्थ का, फायदे का सोचना नहीं चाहिए। जब नगर की बात आए तो अपनी बरादरी, परिवार का भी नहीं सोचना चाहिए। जब फिर क्षेत्र का विषय आए तो अपने नगर का नहीं, क्षेत्र का सोचना चाहिए। जब प्रांत की बात आए तो अपने क्षेत्र, विदर्भ का हमें नहीं सोचना, महाराष्ट्र का सोचना है। जब देश का, राष्ट्र का विषय आए तो वहां केवल हम मराठी हैं, हम गुजराती हैं, हम पंजाबी हैं, हम तमिल हैं, ये नहीं बोलना चाहिए, हम हिंदुस्तानी हैं। फिर जब वसुधैव कुटुंबकम का विषय आए, मानवता का विषय है, वहां हम केवल भारतीय हैं नहीं, विश्व ही हमारा कुटुंब है, परिवार है, यह भावना आनी चाहिए। और उससे ज्यादा भी जब ब्रह्मांड की बात आए, तब हमें मानवता के स्तर से ऊपर भी सोचना चाहिए कि जल में, थल में जो भी जीव जंतु वायु में हैं, उनका भी हमें सोचना है। इसलिए तो हम लोग हवन यज्ञ करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। तो सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कृपा करें। नैतिकता हम में आयु के साथ बढ़नी चाहिए। अपने फर्ज को समझते जाएं, करते जाएं, दूसरों को भी इस ओर ध्यान दिलाते जाएं, कराते जाएं कि यह दुनिया बहुत सुंदर है, ये विश्व परमात्मा ने बहुत बढ़िया बनाई है, उसमें हमारा योगदान भी कुछ विशेष होना चाहिए। जय जय शिवधारा, जय जय।